जितना मैं इस दरवाजे से तंग हूँ ना, शायद ही मैं दुनिया में किसी और चीज़ से तंग होंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बनाती हूँ व्लॉग्स, कभी मोटिवेशनल, कभी रिलीजियस, कभी ब्यूटी टिप्स, कभी क्लीनिंग हैक्स एंड मच 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 मोर। बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हर नए व्लॉग के साथ कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं जिन्हें मेरा बैकग्राउंड पता नहीं होता, तो इसलिए कभी कभी मैं व्लॉग्स में बता देती होती हूँ। तो जनाब, मैं जिक्र कर रही थी इस दरवाजे का। तो इस दरवाजे ने शायद इतना मुझे तंग नहीं किया हुआ जितना मेरे हस्बैंड ने मुझे तंग किया हुआ है, क्योंकि मैं उन्हें कह कह कर थक गई हूँ कि ये हमारा मेन एंट्रेंस डोर है, इस पर आप मुझे शेड लगवा दें, शेड लगवा दें मान जाएं, लेकिन वो भी वही मानने में नहीं आते। आप लोग जानते ही हैं कि हस्बैंड से कोई बात मनवाना, उफ़ अल्लाह, कितना मुश्किल काम है। और मैंने तो वैसे सारी ज़िंदगी अपने घर में भी होते देखा है, क्योंकि मेरी अम्मी को भी कोई बात मेरे अब्बू से मनवाना बहुत ही मुश्किल होता था। डोंट नो आप लोगों के घर के क्या हालात हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी कोई बात मनवाने के लिए पहले एक जंग लड़नी पड़ती है जिस तरह मुझे लड़नी पड़ती है। तो खैर, ये मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन हाँ, ये सच है कि हस्बैंड्स वाकई आराम से तो कोई बात मानते नहीं हैं। अच्छा, ये जो मेरा मेन एंट्रेंस डोर है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लकड़ी का बना हुआ है, ये महागनी में बना हुआ है। और होता ये, क्योंकि इसके ऊपर शेड नहीं है, तो जब भी बारिश आती है ना, तो बारिश सीधी हमारे इस दरवाज़े पर पड़ती है। और मुसलसल बारिश पड़ने की वजह से ऑलमोस्ट 10 साल तो हो गए हैं इस दरवाज़े पर बारिश पड़ते हुए। तो बारिश पड़ने की वजह से ये लकड़ी हो चुकी है बिल्कुल ख़राब, और इसकी इस दरवाज़े की पॉलिश भी बिल्कुल ख़राब हो गई है। और इस दरवाज़े का बैलेंस इतना ख़राब हो गया है ना कि कभी ये ठीक से बंद नहीं होता, कभी ये ठीक से खुलता नहीं है, अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। और मेरे हस्बैंड कोई 4 बार कारपेंटर को बुलाकर इसको एडजस्ट करा चुके हैं, लेकिन भाई सलाम है, 21 तोपों की सलामी है कि कारपेंटर को बुलाकर बार बार पैसा बर्बाद कर देना है, लेकिन ऊपर शेड नहीं बनवाना। मेरे घर में तो अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना भाई, इतना मुश्किल होता है कोई नई चीज़ लेना। अच्छा, मसला बजट का भी नहीं है, जैसे कुछ घरों में तो बजट का मसला होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केस में तो वो मसला ही नहीं है। मसला होता है हस्बैंड को मनाने का, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रिज ख़राब है तो कोई मसला नहीं है, ठीक चल रहा है, कूलिंग ठीक हो रही है। मेरा डिस्पेंसर ख़राब हो गया यार, पिछले 2 साल से डिस्पेंसर ख़राब था। मैं 2 साल से मुसलसल कह रही थी कि डिस्पेंसर ख़राब हो गया है, मुझे नया डिस्पेंसर ले दें, डिस्पेंसर ख़राब हो गया है, नया डिस्पेंसर ले दें। लेकिन वो तो कहते थे ठीक तो है। उन्हें ठीक इसलिए लगता था क्योंकि मैं टाइम के टाइम बॉटल्स भर कर फ्रिज में रख देती थी, और उन्हें ऑलवेज़ फ्रिज में से ठंडा पानी पीने को मिलता था। तो डिस्पेंसर पूरे 2 साल ख़राब रहा, और इतना पैसा मेरे हस्बैंड ने उस ख़राब डिस्पेंसर पर लगाया। कभी गैस वाले को बुला लाते थे, उसमें गैस भरवा देते थे, कभी बिजली वाले को बुला लाते थे, उसमें कुछ ना कुछ ठीक करवाना शुरू कर देते थे। जब पूरे 2 साल अनथक कोशिश और मेहनत करने से उन्हें यकीन हो गया कि अब डिस्पेंसर ठीक ही नहीं हो सकता, तो फाइनली इस साल, अभी पिछले महीने, मुझे उन्होंने नया डिस्पेंसर दिलाया। तो बता इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हर दूसरी औरत अपने घर में इन्हीं सारे सरकमस्टांसेस से गुजर रही होती है। आप लोग ये ना समझेंगे हमारे पास बजट होता है तो हम आसानी से अफोर्ड कर लेते हैं हर चीज़। अल्लाह का शुक्र है, बजट होता है, पैसे होते हैं, लेकिन सच्ची फिर भी एक जंग करनी पड़ती है मुझे अपने हस्बैंड के साथ। थोड़े दिनों पहले मैं एक रील देख रही थी, उसमें ये था, एक रैंडम बंदी होती है, तो उसके हस्बैंड ऑफिस जा रहे होते हैं, तो उस पर उसने सारा फिर लिखा हुआ होता है कि मेरी नंद, मेरी सास, मेरा जेठ और मेरे ससुर ऑफिस जा रहे हैं। पहले 2 मिनट तो मुझे समझ ही नहीं आया कि कहना क्या चाह रही है, फिर मुझे समझ आया और मेरा हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। और सेम वाकई ऐसा होता है, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ ना, तो सारे हस्बैंड्स ऐसे ही होती हैं। अल्लाह का शुक्र है, किसी और की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उस एक बंदे ने सबकी कमी पूरी की हुई होती है। हमें किसी की कमी का एहसास नहीं होने देते हैं ये लोग। तो खैर जनाब, आज मेरी तोपों का निशाना है अपने हस्बैंड की तरफ। वो मेरा व्लॉग देखेंगे, ख़ुद भी हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। उन्हें पता है कि वो मुझे पहले कितना जज करते हैं और फिर कोई नई चीज़ दिलाते हैं मुझे। तो खैर, ये तो हो गया जनाब सारे हाल अहवाल। दरवाज़े से शुरू हुई थी, कपड़ों पर आकर ख़त्म हुई हूँ।
यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ सूट्स लेकर आई हुई थी। दरमियान में कितने क्लिप्स ऐसे ही गुजर गए। मैं दही लेने गई हुई थी, मैं पुलाव बना रही थी। आप लोग पीछे वीडियो में देख तो रहे होते हैं, मेरा ख्याल है इतना डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अच्छा, खैर कम टू द पॉइंट। यहाँ पर मैं गई थी जनाब मॉल, और तरब के लिए तरब मेरी बेटी है। बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, और मेरे चैनल का नाम भी मेरी बेटी के नाम पर है, और अब यही नाम मेरी पहचान है। तो जनाब यहाँ पर मैं उसके लिए लेकर आई थी 3 अदद सूट्स, और सूट्स मैंने लिए हैं सफ़ायर से। 2 पीस सूट हैं ये, और बड़ी अच्छी प्राइस पर मिल गए। 2990 का ये एक सूट है 2 पीस। और सफ़ायर आप लोग जानते हैं, मुझे सफ़ायर की लॉन बहुत अच्छी लगती है, मुझे इनके प्रिंट्स भी अच्छे लगते हैं। घर में पहनने के लिए सफ़ायर से बेस्ट हो ही नहीं सकता। घर क्या, मैं तो अपने जो फॉर्मल वेयर होता है वो भी सफ़ायर से लेती हूँ, बेटी का मैं खादी से लेती हूँ। और अपना मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने भी कपड़े लूँ मैं सफ़ायर से लूँ। मुझे सफ़ायर के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, रीज़नेबल होते हैं, प्रिंट्स भी अच्छे होते हैं, और लॉन भी बहुत अच्छी है। तो जनाब ये 3 सूट हैं, और तीनों की जो प्राइस है ना वो 2990 है। अच्छा, एक ये फ़ायदा हो जाता है इन सूट्स के साथ कि घर में डिफरेंट दुपट्टे पड़े होते हैं, तो 2 पीस सूट बंदा आराम से ले ले गर्मी में, और कोई भी दुपट्टा उठाकर गले में डाल ले। मैंने तो वैसे ना जो शिफॉन के वाइट दुपट्टे होते हैं ना 3-4, वो भी रखे हुए हैं, क्योंकि वाइट गर्मियों में हर सूट के साथ, हर 2 पीस के साथ चल जाता है। तो 3 से 4 दुपट्टे मैंने वाइट शिफॉन के रखे होते हैं। अगर मैं ख़ुद भी 2 पीस लेती हूँ ना, तो बाहर जाते हुए बस वो वाइट दुपट्टा पहना, और वो इतना प्यारा लगता है ना उस सूट के साथ। चलिए जी, जल्दी से अब पॉइंट की तरफ आती हूँ, इससे पहले कि ये मेरे क्लिप्स गुजर जाएं और जो मेरा मकसद है वीडियो बनाने का वो गुजर जाए। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जनाब ये खूबसूरत सा शेड जो मैंने डलवाया है अपनी कमेटी के पैसों से। ये था मेरा आज का वीडियो। थोड़े दिनों पहले ही मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरे साथ 100 रुपये वाली कमेटी डालें। क्या आप लोगों ने वो वीडियो देखी थी? अगर नहीं देखी तो मैं लिंक डाल रही हूँ पिन कमेंट में, सबसे पहले जाकर आपने वो वीडियो देखनी है। उसमें मैंने आप लोगों को एनकरेज किया था कि मैं 100 रुपये वाली कमेटी डाल रही हूँ, तो आप भी 100 रुपये वाली कमेटी डालें मेरे साथ। उससे पहले ही मैं तकरीबन 2 साल से 100 रुपये जमा कर ही रही थी, लेकिन दरमियान में वो सिलसिला रुक गया था। सच बताऊं तो 2 साल हो गए हैं मेरे गले में पैसे पड़े हुए, और तकरीबन 1 साल 6 माह तक मैंने उसमें पैसे डाले थे, और उसके बाद दरमियान में जो तकरीबन 6 माह का अरसा था मैंने उसमें बिल्कुल पैसे डाले ही नहीं, और वो गल्ला मैंने रखा हुआ था अपने लॉकअप में। तो थोड़े दिनों पहले ही मुझे फिर से ख्याल आया, और मैंने आप लोगों को भी इनकरेज किया। ये तो अभी कोई मेरा ख्याल है 1 वीक अगो की ही वीडियो है। मैं नया गल्ला लेकर आई, और उसमें मैंने फिर से डेली 100 रुपये जमा करने शुरू किए, और तब वो मैंने वीडियो बनाई और आप लोगों को भी मैंने इनकरेज किया। तो खैर, ये जो मेरे तकरीबन 1 साल 6 महीने के पैसे थे जो मेरे गले में जमा हुए थे, तो वो मैंने गल्ला तोड़ा था, और जनाब मेरे उसमें से निकले थे 54,500 रुपये। ये देख लें। मैं इसीलिए आप लोगों को इनकरेज करती हूँ कि डेली 100 रुपये जब आप जमा करते हैं ना, तो फिर आपके पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। और उन 54,500 रुपये से मैंने जनाब अपनी गैलरी में डलवाई है ये शेड, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैं अपने हस्बैंड को पिछले 3 साल से कन्विंस कर रही हूँ कि यार मुझे इधर शेड डलवा दें, लेकिन वो यही कहते थे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा आपको कैसे पता ज़रूरत नहीं है? हम यहाँ बैठकर कपड़े धोते हैं, हमारी झाड़ू वगैरह सारा यहाँ रखा होता है, हमारे वॉशरूम की बास्केट इधर होती है, हमारी वॉशिंग मशीन, हमारा स्पिनर इधर होता है, हमारा गीज़र इधर है, और बारिश में और धूप में वो सारी चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। तो यहाँ पर शेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन 3 साल से मैं अपने हस्बैंड को कन्विंस नहीं कर पा रही थी। वो तो होते ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस। तो जनाब मैंने तोड़ा अपना गला, जो मैंने 2 साल पहले डेली 100 रुपये जमा करने शुरू किए थे। मैं डेली अपने गले में 100 रुपये डालती थी, और मैंने 1 साल 6 महीने वो जमा किए। दरमियान में मैंने 6 महीने उसे छोड़ दिया, वो लॉक में पड़ा हुआ था। आज मैंने उस लॉक कप की सफाई करनी थी, वो मैंने खोला, वहाँ से मेरा गला निकल आया। सच बात बताऊँ तो मैं तो भूल ही गई थी। आप लोग शायद मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच्ची मैं भूल गई थी कि मैंने वो वहाँ रखा हुआ था। तो खैर, अब वो मैंने तोड़ा, और उसमें से पूरे 54,500 रुपये निकले। और आप लोग सोचेंगे कि मैंने वो लॉकअप में क्यों रखा हुआ था, क्योंकि भाई मेरे घर में बहुत मुलाजिम वगैरह होते हैं, तो मैं इस तरह के अपने गले भी ना अपने लॉक में ही रखती हूँ। तो वो वहाँ रखा हुआ था। दरमियान में 6 महीने मैंने उसमें पैसे ही नहीं डाले, मैं भूल गई। आज मुझे अपने बेटे का पासपोर्ट और उसकी कुछ ज़रूरी कागजात थे, वो उधर से निकालने थे, तो वो निकालने लगी, तो मैंने कहा चलो साथ ही इसकी सफाई कर देती हूँ। तो पीछे बिल्कुल वो गला पड़ा हुआ था,
اور وہ بڑے سائز کا غلہ نہیں تھا, چھوٹا سا غلہ تھا, لیکن اس کے اندر پیسے اتنے جمع ہوئے تھے. خیر وہ میں نے توڑا اور اس میں سے نکلے 54,500 روپے. اور میں نے پہلے جھٹکے میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے ادھر شیڈ لگوانی ہے. تو جب پیسے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا, پھر ہسبینڈس وغیرہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور ابھی بھی میرے ہسبینڈ مجھے مسلسل کہے جا رہے تھے, تم اپنے پیسے ویسٹ کر رہی ہو, تم کپڑے لے لو, تم جوتے لے لو, تمہیں بیگس کا شوق ہے, تم بیگس لے لو. میں نے کہا بس اب بہت ہو گئے کپڑے, شوز, بیگس, اب نہیں. اب تھوڑا میری جو نیچر ہے وہ چینج ہو گئی ہے, بلکہ کافی حد تک چینج ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس ریس میں سے, اس دوڑ میں سے کافی حد تک نکال لیا ہے. ابھی بھی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ بالکل نکل آئی ہوں, ابھی بھی ہوں, لیکن بہت حد تک نکل گئی ہوں. اللہ کا شکر ہے نکل گئی ہوں. نرا عذاب ہی تھا یار, نرا عذاب. اس ریس کا گھوڑا بننا نرا عذاب ہی ہے, کیونکہ آپ ایک ایسے مقابلے میں پڑ جاتے ہیں جس مقابلے سے آپ کبھی نکل ہی نہیں سکتے. پہلے پیسے ہوتے تھے میرے پاس, بس یہی ہوتا تھا, اچھا 20,000 کا سوٹ, 25,000 کا سوٹ, 18,000 کا سوٹ. ایون میری ساری فیملی کو بھی پتہ ہے میری عادتیں. اور بیگس بھی میں ہمیشہ بہت اچھے والے لیتی تھی, 25,000, 30,000 کے بیگس, 18,000 کے بیگ, 20,000 کے بیگس. اور جوتے, خیر میرا شوق ہے جوتے, بھی میں کم لیتی ہوں, لیکن لیتی ہوں تو بہت اچھے والے لیتی ہوں. تو اب خیر وہ اس ریس سے میں نکل آئی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سوائے پیسے ویسٹ کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. انسان نا وقت کے ساتھ ساتھ اور تھوڑا سا میچور ہوتا ہے تو اس کی سوچ کافی چینج ہو جاتی ہے, اس کی سوچ بھی میچور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میری بھی سوچ اب اللہ کا شکر ہے کافی حد تک میچور ہو چکی ہے, اور میں اس ساری چیز میں سے نکل آئی ہوں. اب سوچتی ہوں کہ گھر میں جن چیزوں کی ضرورت ہے نا وہ کروا لوں. اور ویسے بھی اگر ہم ہسبینڈس کے ساتھ تھوڑی بہت گھر میں ہیلپ کروا دیتے ہیں, یا ہم اپنے ہی گھر کے لیے کچھ لے لیتے ہیں, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو یہ تو میری خیر ضرورت بھی تھی. یہاں پر کافی ہمارے جو کام ہیں وہ پیچھے والی گیلری میں ہوتے ہیں, وہاں پر شیڈ نہیں تھا, ہمیں دھوپ میں کرنے پڑتے تھے. اینڈ آل آف یو نو کہ آئی ایم ہیونگ SLE, مجھے پرابلم ہے, میں دھوپ میں اتنی آرام سے نہیں جا سکتی ہوں, مجھے فلیئر اپس آ جاتے ہیں, میں چولہے کے سامنے اتنی آرام سے نہیں جا سکتی ہوں. تو میرے لیے تو پیچھے شیڈ بہت ہی ضروری تھا. سو جناب, میں نے اپنی کمیٹی کے پیسوں سے, جو میں نے ڈیلی 100 روپے کی کمیٹی ڈالی تھی اپنے ساتھ, اور اب پھر سے دوبارہ سے شروع کی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو بھی انکریج کرتی ہوں کہ ڈیلی یہ 100 روپے والی کمیٹی اپنے گھر میں, اپنے گلے میں شروع کریں. آپ دیکھیں گے, یقین کریں, اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں آپ بھول بھی جاتے ہیں, اور اچانک سے پیسے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ ضرور کریں آپ لوگ. اچھا, اور جو میری بہنیں یہ شیڈ لگوانا چاہتی ہیں ضرور لگوائیں. اس میں آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں, آپ سنگل پلائی والا بھی لگوا سکتے ہیں, ڈبل اور ٹرپل والا بھی لگوا سکتے ہیں, لیکن بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ ڈبل والا لگا لیں. سنگل والا تو بالکل ہی بیکار ہوتا ہے. ٹرپل والا, ڈبل والا یا ٹرپل والا لگوا لیں. میں نے ڈبل پلائی والا لگایا, اور اوور آل میں اس کا ریٹ آپ کو دے دیتی ہوں. یہ ہمیں پڑا ہے جناب 280 روپے پر اسکوائر فیٹ. اس میں سب کچھ شامل ہے. اس میں لوہے کا فریم بھی شامل ہے, اس کے اوپر جو پینٹ ہوا ہے وہ بھی شامل ہے, اس میں فریم کی فکسنگ بھی شامل ہے, اس میں سلیکون فلنگ بھی شامل ہے, اس میں فائبر گلاس شیٹ بھی شامل ہے. سب کچھ ملا کے یہ 280 روپے پر اسکوائر فٹ مجھے پڑا ہے, جو کہ ٹوٹل ہمارا بنا ہے 52,000 کا. یہ 52,000 کا شیڈ میرا بنا ہے. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتاتی ہوں, اور آپ لوگوں کو انکریج کرتی ہوں کہ یہ جو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ڈیلی روٹین میں ٹپس دے رہی ہوتی ہوں نا, بتا رہی ہوتی ہوں, ذرا غور سے سن لیا کریں. کیونکہ بہت ساری سبسکرائبرز ایسی ہوں گی میری جو ابھی اتنی میچور نہیں ہیں جتنی میں ہو گئی ہوں. میں بھی خیر کوئی بوڑھی تو نہیں ہو گئی ہوں, لیکن ہاں ان سے شاید زیادہ میچور ہو گئی ہوں. اور میچورٹی ایج سے نہیں آتی, میچورٹی وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے. جن لوگوں میں آپ اٹھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں ان سے بھی آ جاتی ہے, اور جس طرح کا آپ کا گھر کا ماحول ہوتا ہے ویسے بھی آ جاتی ہے. پھر تھوڑی جن کو تھوڑی سی عقل سمجھ اللہ پاک تھوڑی سی زیادہ دے دیتے ہیں تو ان میں بھی آ جاتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں, ان پر دھیان ضرور دیا کریں, آپ کے بہت کام آئیں گی. ابھی تک بھی اگر آپ نے 100 روپے والی کمیٹی شروع نہیں کی, بس جائیں, ابھی جائیں غلہ خریدیں, یا اپنے ہسبینڈ کو کہہ دیں گے آج کام سے واپس آتے ہوئے وہ آپ کے لیے غلہ لیتے آئیں گے, اور ڈیلی 100 روپے والی کمیٹی شروع کریں, تاکہ آپ بھی میری طرح
کوئی بھی کام آرام سے کرا سکیں اور شوہر کی منتیں نہ کرنی پڑے آپ لوگوں کو بھی. اور آج میں نے بنایا ہے جناب بہت ہی زبردست تھا کریمی چیزی پاستا. اتنا مزے کا بنا تھا. میں نے اپنے بچوں کو ڈال کر دیا اور پھر میں شاور لینے چلی گئی. میں نے سوچا تھا شاور لے کر آؤں گی تو سب سے پہلے میں ٹیسٹ کروں گی بنا کیسا ہے. میں واپس آئی ہوں تو پورا پین ہی خالی تھا. میں نے کہا یار آپ لوگوں نے میرے لیے بھی نہیں بچایا, مجھے ٹیسٹ تو کرنے دے دیتے کہ بنا کیسا ہے. تو جناب یہی بس میرا آج کا ولاگ تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا تو پلیز لائک ضرور کریں, شیئر ضرور کریں, اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اور اگر آپ آج میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں. ملوں گی اب میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.